हेलो एवरीवन। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम करियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करेंगे भाई। लेंथी टॉपिक है, समझेंगे ध्यान से और जो भी दिक्कत आएगी भाई उसके लिए कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हम टॉपिक अपना करियर कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। इंट्रिंसिक चेक कर लो भाई कि आपको दिखता है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड है इनटू कंडक्शन बैंड, और टेम्परेचर हमारा एनी टेम्परेचर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा me, उसको रिप्लेस कर देंगे हम उसके इफेक्टिव मास me स्टार, ठीक है भाई। क्या करना है भाई, इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे जो कि एक्साइटेड है इनटू कंडक्शन बैंड एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, और उसका मास हम इफेक्टिव मास से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये बात हो गई। चलो जी भाई, ये बात हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम है वो किसी रेंज में होंगे, यानी कि रेंज होगी हमारी वही E टू E प्लस डी वाई, ठीक है, समझ गए बात। E टू E प्लस डी ई होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे वो कितने हो जाएंगे भाई, उसका फॉर्मूला Dn, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Dn, उसकी डेंसिटी स्टेट, ठीक है, इनटू फर्मी लेवल, और उसका कह सकते हैं भाई स्मॉल एनर्जी डी। क्या है भाई बात, इसको आगे से करते हैं। चलिए चलिए लिखते हैं कहानी। ये ध्यान से भाई देखेंगे, हमें पता लग गया कि इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इन थर्मल इक्विलिब्रियम। the number of electron per unit volume in a range that is between E to D in conduction band H, ठीक है भाई। ये हो जाएगा Dn is equals to DE FE into D। इसे क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया भाई। Here DE is density of states, ठीक है, density of states defined as the total number of allowed electronic state, allowed electronic states per unit FE क्या है, for any dot distribution,
सी तो लिख ही दोगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए यहाँ से डी एम की वैल्यू भाई, सॉरी डी ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू भाई डी ई की वैल्यू वो हो जाएगी 1/2 स्क्वायर। तो भाई ये वैल्यू होती है इसकी, इसको देखना पड़ेगा 3/2 इंटू ई की पावर बाई 2, इसी के साथ में ई की पावर बाई 2। चलिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को हम सब जानते हैं, हम देख चुके हैं एक बार। एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ आई क्या है, फर्मी लेवल है, अपॉन में के बी ई प्लस, ठीक है भाई। अब रूम टेम्परेचर पर जो केवीटी होता है हमारा वो कितना होता है भाई 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो ये हमारी टर्म है ई माइनस ई एफ आई वो किसके इक्वल हो जाती है, वी के इक्वल हो जाती है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ये जो +1 है हमारा डिनोमिनेटर में, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ये लाइन हमें लिखनी है कि एट रूम टेम्परेचर केवीटी इज इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and E minus EFI in intrinsic semiconductor is equal to the V. So for practical purpose we neglect the one denominator से, ठीक है, denominator से +1 हम neglect कर देंगे, अपनी लैंग्वेज बना के लिख दिया है उसको, ठीक है। सारी लैंग्वेज लिखूंगा तो क्वेश्चन बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी, और फिर हम इसको देखो पता तो लग गया, समझ में तो आ गया, +1 को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। घबराइए मत ना, अभी कह दो कि पता नहीं करवाए नहीं, ठीक है। नोट्स ऐसे ही बना दें, लिख रहा हूँ भाई, मैं लिख रहा हूँ, जो बताया मैंने वो लिख रहा हूँ, ठीक है। कर मत लो यार, टेंशन लो, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन तो चाहिए कि हमें, क्योंकि डी ई और एफ ई की वैल्यू हमें इसमें रखनी है अभी, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिख के रखता हूँ भाई, बाकी इस पे से हटा देता हूँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एट रूम टेम्परेचर, सब लोगों को रिक्वेस्ट थी ये भी लिखवाया जाए, जो केवीटी है वो इक्वल होता है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E माइनस के EFI इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू V। तो भाई प्रैक्टिकल ऐसे लिखेंगे, प्रैक्टिकल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है भाई। नेग्लेक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है भाई, सही है भाई। चलो भाई, तो एफ ई कितना हो गया, एफ ई की वैल्यू लिख रहे हैं, इसको याद रखिए भाई, सीरियल वाइज नोट करना, पहले मतलब नोट कर लिया, फिर ये नोट करना, फिर उसके बाद ये करना, तो भाई आपको ये बताता रहूँगा कहाँ से नोट करना है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है तो बार बार इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एफ ई हो जाएगा भाई ई एक्सपोनेंशियल ऑफ, भाई माइनस में आ जाएगी ये वाली टर्म हमारी, ई एफ आई ऑन माइनस, ठीक है। अब एफ ई की आ गई, डी की आ गई, तो हमारा क्या था भाई, डी ए इज इक्वल टू था डी एफ ई और आपका डी, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में हमें वैल्यू रख देनी है, ये हमारी सेकंड बन जाएगी, ये हमारी थर्ड बन जाएगी, ठीक है भाई। चलो रखो डी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 एम ई स्टार की पावर 3/2 हो जाएगी, अपॉन में एच क्रॉस की पावर 3/2 ई की पावर 1/2 भाई। चलो जी, अब आएगा हमारा भाई क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस के ई एफ आई अपॉन के बी टी, ठीक है भाई, विद माइनस साइन इनटू डी, ठीक
ठीक है भाई, डीएम की वैल्यू ये आ गई यहाँ तक। चलो जी, अब भाई आप वो नोट करेंगे यहाँ तक, ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करेंगे भाई, यहाँ तक नोट करेंगे। ये भाई आपका ई एफ आई है, ठीक है, ई एफ आई। हटा दे भाई इसको। जाम है तो जहां में है। अच्छा भाई साहब, अब जो एनर्जी है हमारी इलेक्ट्रॉन की वो मेजर हो रही हो भाई कहां से भाई, बॉटम एंड लोअर एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, यानी कि ईसी हमारा अगर 0 हो तो चलो भाई, तो dn कितना बन जाएगा यहाँ से 1/2 पाई स्क्वायर 2 me स्टार अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर 1/2 EC। बॉटम और लोअर एज पर हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो E माइनस EC, ई में से भाई EC को सब्ट्रैक्ट कर दो, एनर्जी कंडक्शन बैंड बॉटम और लोअर एज पर हमें मिल जाएगी। चलो भाई, एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस के EC, अच्छा जी, माइनस EFI माइनस के EC, ठीक है, के BT विद माइनस साइन इनटू D, ठीक है भाई, ये वाली टर्म हमारी मिल जाएगी हमें, ठीक है भाई। अब हमें कैलकुलेट करने भाई, नंबर तो मिल गए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे EC से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन from EC to infinity, ठीक है, we get ठीक है भाई। तो n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए EC से कहां तक भाई, इन्फिनिटी दी। चलो भाई, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे भाई, ठीक है, ये वाली टर्म है कांस्टेंट यहाँ तक, और ये वाली टर्म अपॉन के बीच हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो n इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2 me स्टार अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ध्यान से समझेंगे भाई, EFI माइनस के EC अपॉन के BT, इंटीग्रल हो जाएगा भाई EC से इन्फिनिटी E माइनस के EC की पावर 1/2 EXP ऑफ E माइनस EC सॉरी अपॉन के BT विद माइनस साइन इनटू D, भाई माइनस साइन, इसको भी थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको हटा के दिए, मैं सोचूं गलती करते हैं।
तो दोबारा लिखिए दिख जाए अच्छे से, फिर वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना उसके लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर ले, नोट तो कर रहे हो ना बार बार वाला वाली नोट करते रहिए कभी भी चल जाओ। भाई लेंथी क्वेश्चन ही क्या करूँ, बोर तो करेगा लेकिन भाई क्या करें, कराना भी जरूरी था। क्वेश्चन में तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछेगा, कैलकुलेट करना भी जरूरी होता है। इसमें कुछ कैलकुलेशन जो बुक में है हमारी, ठीक है, जो बुक है हमारी पब्लिकेशन की, उसमें कुछ कैलकुलेशन इसमें रॉन्ग दी हुई है, वो कैलकुलेशन सही हो जाएगी और भाई थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसको डायरेक्ट ही पूछना है, मल्टीप्लिकेशन सॉरी क्या बोल दिया, मल्टीपल चॉइस में। जुबान तो बड़ी तेज चलती है, बड़ी फास्ट लड़खड़ाती हुई। चलिए खैर छोड़िए, समझ में आना चाहिए। लेट ई माइनस के ई सी, ई माइनस के ई सी अपॉन के बी टी को हमने मान लिया एक्स, दैट इम्प्लाइज ई माइनस के ई सी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, के बी टी इंटू एक्स। चलो भाई अच्छा डी निकल जाएगा, ई सी तो 0 हो जाएगा, डी निकल जाएगा भाई के बी टी का डी एक्स, ठीक है भाई, डी कितना निकल जाएगा, के बी टी का डी एक्स, ठीक है भाई। चलो भाई इसलिए n इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर, चलो भाई 2m e स्टार, समझ रहे हो भाई, टच करो उसका स्क्वायर कौन से वाले इक्वेशन से, इससे 3/2, जो वैल्यू हमने मानी और जो वैल्यू निकल के आई डी की और आपका e माइनस के ई सी की, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ आई माइनस के ई सी अपॉन के बी टी, ठीक है भाई। चलो भाई ई सी से इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, के बी टी यानी कि के बी टी की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2, अच्छा जी हो जाएगा टी की पावर एक्स माइनस की, माइनस साइन है इसके साथ। डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू ये रही के बी टी डी एक्स, ठीक है भाई। इसको हटा दो भाई, चलो यहाँ पे नोट कर लेते, यहाँ से स्टार्ट करना है, नोट कर लो। चलो भाई जब हमने इसको माना लेट ई माइनस के ई सी बाई के बी टी इंटू एक्स, तो इसकी जो लोअर लिमिट है उसको भी हम चेंज कर देंगे, हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट। अच्छा जी गामा फंक्शन बन गया हमारा 0 to इनफाइनाइट x की पावर 1/2 e की पावर माइनस dx किसके इक्वल होता है, π/4 1/2, तो मैं आपने पढ़ा हुआ है फ्रॉम गामा फंक्शन, ये हम समझ आएंगे फ्रॉम, ऐसे लिखेंगे यार, प्रॉपर्टी ऑफ, आप समझना गामा फंक्शन, ठीक है। क्या होता है गामा फंक्शन का, 0 से इंफिनिटी x की पावर 1/2 e की पावर माइनस के x dx π/4 की पावर 1/2 होता है। अच्छा यहाँ तक नोट करें भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो जी अब देखो KBT की पावर 1/2 ये KBT की पावर 1/2 ये रही और KBT की पावर 1 रही, 1/2 + 1 3/2, ये सब करना भाई, यहाँ तक नोट कर लियो, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करना है पिछले के बाद। चलो भाई इसको हटा देता हूँ, चलो भाई इसको रखते हैं अभी क्योंकि हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो n is equals to 1/2 pi square 2me star upon h पर उसका स्क्वायर की पावर 3/2 exp of e f I माइनस के e c अपॉन के बी टी।
अच्छा जी, एक तो KBT की पावर 3/2 मिल गई हमें, 3/2 मिल गई, और एक मिल गया π/4 की पावर 1/2 भाई e की x की पावर x 4/1/2। चलो तो हम पहुंच गए शुरू से, और करना क्या है ये यहाँ तक नोट कर लिया था π/4 की पावर 1/2, और हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमें यहाँ से नोट करना शुरू करना है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो गड़बड़ी लिखी हुई थी बुक में, एच क्रॉस कितना होता है भाई, h/2 पाई। चलो जी, n बराबर 1/2 पाई स्क्वायर, एच क्रॉस की पावर भाई 3 हो जाएगी, इसको लिख सकता हूँ 1/h क्रॉस की पावर 3, इस तरह से भाई ये कट जाएगा। चलो भाई 2m की पावर 3/2, इसको अभी सोल्व करना है। चलो खैर लिख लो ये वैल्यू EFI माइनस के EC अपॉन KBT, और KBT की पावर है भाई 3/2 और π/4 की पावर है 1/2। चलो भाई 1/h क्रॉस को भाई मैं सोल्व कर रहा हूँ अलग से, तो भाई 1/h क्रॉस की पावर इस तरीके से हो जाएगा, इंटू 1 डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू, सोल्व करके देखते हैं। दैट इम्प्लाइज 8 पाई की पावर 3 अपॉन h की पावर 3 इंटू 1/2 पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, कहने का मतलब है 4 पाई h की पावर 3 बच गई, इस टर्म की जगह 4 पाई h की पावर 3 रख देंगे। ठीक है, लिख लियो उसको कहीं पे, ठीक है, और उसका करके लिख लियो, मैं हटा रहा हूँ भाई, इसको बार बार लिखते थे लंबी टर्म को, मेरे अलग से समझा दिया यार, समझा रहा हूँ। तो n इज इक्वल टू कितना बचा था भाई वो 4 पाई h की पावर 3, इस टर्म को इधर ले जाएंगे, पाई की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2, भाई सबको पता है 2 होती है, इसमें जरूर घबराने वाली 2m स्टार। KBT को इसके साथ ले गया भाई, KBT तीनों की पावर कितनी है 3/2, EXP ऑफ EFI माइनस के EC अपॉन KBT। ठीक है भाई, ये I इसके नीचे लिखियो अभी, ठीक है, इसके नीचे लिखियो अभी, ऊपर लिखियो। चलो ठीक है भाई, कुछ छूटा तो नहीं, देख लो भाई एक बार, कभी गड़बड़ हो जाए फिर बाद में माइनस क्या करना है, या सही कर दिया, कुछ नहीं छूटा। करना क्या है भाई, 2 बच गया, और पाई की पावर 3/2 हो गई, तो अंदर ले ले। h की पावर 3/2 करने के लिए भाई h स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कैसे देखा n इज इक्वल टू, ये आ गई टर्म 2 लिख रहे हैं भाई, 2 पाई, पाई की पावर तो 3/2 हो गई, इसको अंदर ले सकता हूँ बिल्कुल भाई, KBT की पावर 3/2, h की पावर 2 करनी पड़ेगी, h की पावर कितनी पढ़नी पड़ेगी भाई 2 करनी पड़ेगी, h की पावर 2 और 3/2 ये 2 से 2 कट जाएगा, h की पावर 3 मिल जाएगा। चलो भाई EXP ऑफ EFI माइनस के EC अपॉन KB, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या मतलब दोनों तीर मार रहा है, दिख रहा है भाई। ठीक है भाई, हमें ये मिल गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि जो EC माइनस EFI होता है KBT से बहुत बड़ा होता है, तो इसको हम समझेंगे FEC। ठीक है भाई, इसको मान लेंगे FEC। अब नोट करें भाई, मिटा दूं हटा दूं, नोट कर लिया भाई, बोर हो गया मुझे पता है, लेकिन क्या करें, कभी लेकिन नहीं छोड़ेंगे यार। तो पहले सुनाना चाहिए इतने बड़े टॉपिक में, अभी मजा आता है।
होल कंसंट्रेशन निकालना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन करने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। चलो भाई, सिंस बहुत बड़ा है किससे, KBT से, इसलिए n इज इक्वल टू 2 पाई ME स्टार KBT अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2, कितना आ जाएगा FEC। चलिए FEC क्या है भाई, इसके बराबर है भाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के EC माइनस EFI अपॉन, वही बात हो गई भाई, प्लस का EFI माइनस के EC अपॉन KBT, इसकी वैल्यू हो गई FEC, ठीक है। और जो हमारा 2 पाई ME स्टार KBT होता है h स्क्वायर की पावर 3/2, वो किसके इक्वल होता है भाई NC क्या है भाई, इफेक्टिव, NC क्या है इफेक्टिव डेंसिटी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन इन कंडक्शन बैंड, इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। इक्वेशन क्या आ गई भैया, n कितना आ गया हमें लिख लेते हैं भाई, पहले इसको नोट कर लो, हटा दो इसे, चलो n कितना आ गया भाई, MC इंटू FEC की वैल्यू कितनी दी थी भाई, करने गजब ढाबियो रे, ये फॉर्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो चिट्ठी में पूछे तो इसी पर टिक कर दियो भाई, ठीक है। n इज इक्वल टू NC एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के EC माइनस EFI अपॉन KBT, क्लियर है बात भाई। चलो भाई होल कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है, होल कंसंट्रेशन निकालेंगे आगे।